जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज जो वैकेंसी निकल के आया है प्योर ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आया है वैकेंसी। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह बिहार सरकार की तरफ से वैकेंसी आई है और यह विभाग शिक्षा विभाग में से वैकेंसी निकल के आया है, जो कि प्योर लाइब्रेरियन का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले उसके लिए क्या करना होगा तो बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष का ये वैकेंसी आया हुआ है, जो कि स्क्रीनिंग के थ्रू मतलब इंटरव्यू के थ्रू पे ये लिया जाएगा। टोटल इसमें यह जो वैकेंसी है आपको बता दूं कि यह वैकेंसी आपको एक कंपनी के माध्यम से होने वाली है। ठीक है, इसमें से निविदा के तौर पर माध्यम से 20 एजेंसी को चयन किया गया है। मतलब 20 एजेंसी को यह टेंडर दिया गया है कि आप लाइब्रेरियन और अन्य जितने भी पद हैं खाली, उनको आप जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिया गया है। तो इसी में वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की, जो कि टोटल 70 पोस्ट पे आया हुआ है। ठीक है, तो यह बिहार का पहला वैकेंसी 2025 का है जो लाइब्रेरियन में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस रखा गया है और क्या चार्ज है। ठीक है, मैं आपको सारे कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि इस साइट पे जाना है और इस साइट पे जाने के बाद आपको ऊपर में, जैसे कि ये वेबसाइट हो गया, तो इस वेबसाइट के ऊपर में ये डॉट 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 रेड कलर का एक लाइन चलता रहेगा। उस पर आप लास्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, उसको क्लिक करिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी वेबसाइट पर वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या है, उसमें 4 पेज का रहेगा। जो पहला पेज आपका ये रहेगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये। दूसरा पेज आपका देखिए ये रहेगा। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जितने भी एजेंसी हैं उनका डिटेल दिया हुआ है ना। लिखा हुआ है यहाँ पर कि लिस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड एजेंसी विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। आपको जो भी मैं बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर आप इस चंपारण से हैं, लखीसराय से, अररिया से हैं, मधुबनी से हैं, ठीक है, या किशनगंज से है, मुजफ्फरपुर से, कहीं से भी हैं, आप उनके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उनकी ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम सेंड करना है। और क्या सेंड करना है, रिज्यूम के साथ क्या क्या सेंड करना है, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देख लीजिए यहाँ पर टोटल 20 यहाँ पर दिए हुए एजेंसी के नाम यहाँ देख सकते हैं, जिसमें पटना का भी है 2 जगह से, और वैशाली, गया, शेखपुरा, सिवान, सारे 20 एजेंसी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और एड्रेस भी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है। कहा जा रहा है क्या कि इसमें आपको कहा रहा है 20 जो लिस्टेड एजेंसी हैं उनके यहाँ पे जो टैग डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप पटना से हैं तो पटना के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आप मोतिहारी से हैं, इस चंपारण से हैं, गया से हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कह रहा है कि कैंडिडेट है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। कह रहा है कि आपके पास 20 का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या आप कहीं से भी हो, रेगुलर मोड से हो या फिर ओपन से हो। ठीक है, आप कहीं से भी किए हों, आपके पास ये वैकेंसी होना चाहिए। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कहीं लाइब्रेरी का वैकेंसी का डिग्री आपके पास है, आपके पास 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ कह रहा है, अप्लीकेंट टू अप्लाई विद एजेंसी विद द टैग डिस्ट्रिक्ट। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के जो एजेंसी हैं उन्हीं को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू एप्लीकेशन। जो ये फॉर्म PDF होगा, मैं नीचे में अटैच किया हूँ, इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल लेना है। उसमें भरने के बाद आपका रिज्यूम में आपका मेंशन होना चाहिए कि आपने 2 साल कहीं वर्क किया है। ठीक है, साथ ही आपके पास जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे डिमांड करेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एजेंसी टू फॉरवर्ड एलिजिबल स्क्रीनिंग कैंडिडेट, जितने भी एजेंसी को दिया जाएगा वो सारे SCRT जो पटना में है आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। फिर वहाँ पे आप लोग का स्क्रीनिंग होगा, मतलब आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट विल बी डन बाय SCRT बिहार ओनली थ्रू एंड द इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस। मतलब आपको सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे ये जॉब होने वाला है बिहार लाइब्रेरी का वैकेंसी। ठीक है, और देखिए इसका जो लास्ट डेट रखा गया 27 जनवरी 2025 तक रखा गया है। अप्लाइंग एजेंसी नॉट गारंटी इन सिलेक्शन, मतलब अगर आप डायरेक्ट जाके एजेंसी में देते हैं तो यह संभव नहीं है कि आप जो दिए हैं वो आपका हो ही जाएगा, वो एजेंसी आपका करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पैसे अगर कोई मांगते हैं तो पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी वैकेंसी होने वाला है आपके इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आपके पास 20 का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और प्लस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
ठीक है, ये चीज़ आपके पास दोनों चीज़ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फॉर्म कैसा है। देखिए ये फॉर्म आपका यहाँ पर रहा, एप्लीकेशन फॉर्म ये है आपका। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन बिलिस एमलिस जो भी है यहाँ डालना है। हाईएस्ट जो होगा वो डाल दीजिए, सिर्फ छोड़िए बाकी कुछ नहीं डालना है। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन डाल दीजिए, और यहाँ प्रोफेशनल आपको डाल दीजिए कि एमलिस होगा तो एमलिस, बिलिस होगा तो बिलिस डाल देना है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डाल देना है। दोनों डालने के बाद आपका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा, तो वर्क एक्सपीरियंस आपका यहाँ 2 साल का डालना है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है अपना, जो भी आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपका ईमेल आईडी नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे साइन करना है। यहाँ पे अपना साइन करने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही देखिए अब इस फॉर्म अप्लाई हो गया तो अभी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आप ये इस फॉर्म को आपने अप्लाई किया तो इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। जो ये मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म जो है इसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद आपका रिज्यूम भी होना चाहिए। ठीक है, रिज्यूम में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो एक आपका ये फॉर्म हो गया, दूसरा आपका रिज्यूम हो गया, तीसरा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, और बाकी आपका आधार कार्ड एक होना चाहिए। ये 4 चीज़ आपको रिज्यूम अटैच करके PDF बना करके, और आपके जो भी जिला है उस ज़िले के जो संबंधित एजेंसी है उसके मेल पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, 27 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों। 27 जनवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। आप 27 जनवरी से पहले इस फॉर्म को अप्लाई करें और उसको मेल कर दीजिए दोस्तों। कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, और यह प्योरली आपके इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है, तो ध्यान रहे और सतर्क रहें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।